नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप सुनकर के आप लोग हैरान हो जाओगे। जी हाँ, मैं एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहा हूं जो इतनी शक्तिशाली होती है, जो कटे हुए किसी भी घाव को तत्काल ठीक कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी जानवर का पैर कट गया हो पूरी तरह से और अगर उस रहस्यमय बूटी को जो है लगा दिया जाए तो तत्काल पैर जुड़ जाता है ना। हैरान कर देने वाली बात दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको ऐसी ही कुछ जानकारी बताने जा रहा हूँ। मैं इसको रहस्यमय बूटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी इस बूटी का रहस्य बना हुआ है और आज भी यह बूटी इतनी अद्भुत है जिसको पा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इससे जुड़ा जो राज है वो भी मैं खोलूंगा। दोस्तों, ये जो बूटी है ना, ये बड़ी ही दिव्य है और इस बूटी का प्रयोग तो मैं जानता हूं, परंतु इस बूटी का जो अनुसरण है, जी हाँ दोस्तों, वो मैं कर नहीं पाया। और दोस्तों, उसी के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा जो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, रहस्यमय जानकारी पाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही दिव्य रहस्यमय जानकारी लाता रहता हूं। तो चलिए मैं बात करता हूं उस रहस्यमय बूटी के बारे में। दोस्तों, पहली बात, ये ऐसी रहस्यमय बूटी है जो कि मतलब तत्काल ये शरीर के किसी भी घाव को भर देती है। बहुत चमत्कारी बूटी है भाई, ऐसे काम करती है ना कि आप मतलब जैसा मैं बता रहा हूँ ना, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। भाई ये सत्य है। और ये बूटी मध्य प्रदेश के, जी हाँ दोस्तों, यह बूटी मध्य प्रदेश के जंगलों में पाई जाती है। जी हाँ, और मध्य प्रदेश में एक गांव है, समझ रहे हो दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक गांव है और उस गांव से, जी हाँ दोस्तों, बाहर जंगल में वो बूटी पाई जाती है। और दोस्तों, ऐसा है कि उस बूटी को खोजने के लिए, जी हाँ, बहुत लोग प्रयास करते हैं लेकिन मिल नहीं पाती। लेकिन एक बार क्या हुआ कि दोस्तों, हमारे पिताजी जो है जंगल में गए थे, ठीक है, शिकार खेलने के लिए। समझ में आई दोस्तों बात। तो दोस्तों, शिकार खेलने के लिए, यानी कि वहाँ गए थे तो जंगली मुर्गी पकड़ने के लिए। तो बहुत जने गए थे, पापा के यार दोस्त भी। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ से शिकार खेला और उसको लेकर के आए और उसको वहीं पे मतलब ना काटा जंगल में। शिकार खेलने के बाद तो उनको एक विशेष प्रकार का पेड़ मिलता है, समझ में आई दोस्तों, और उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। कम से कम ये समझ लो ना, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर, जैसे कमल का फूल होता है ना, जैसे कमल के पत्ते होते, सेम ऐसे ही पत्ते थे, पर वो बड़े थे और बड़ा दिव्य पेड़ था। और उसके पत्ते तोड़े मेरे पापा के दोस्तों ने और मेरे पिताजी ने, और जो उन्होंने पकड़ा था, जो भी वहाँ से शिकार पकड़ा था, उसको उन्होंने मतलब बोटी में काट लिया था। और इसके बाद जो है उन्होंने उसको पत्ते में लपेटा, तोड़ा, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया वो पत्ता कहाँ से तोड़ा उन लोगों ने। तो उन्होंने क्या करा, उस पत्ते को तोड़ा और उसमें वो जो शिकार को जो उन्होंने काटा था उसको जो उसी में लपेट करके साफी में बांध करके आ गए तालाब किनारे। और उन्होंने सोचा चलो मतलब धो लेते हैं शिकार को तालाब किनारे। तो उन्होंने जैसे ही उसको खोला और पत्ते को खोल के देखा तो वो सब कुछ जुड़ चुका था, पहले जैसे हो चुका था, बस उसमें प्राण नहीं थे। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि जिससे अगर अभी प्राण डाल दिया जाए तो अभी तुरंत थोड़ी देर में उठ करके ये जो है ना मुर्गी चलने लग जाएगी। मतलब ऐसा चमत्कारी मतलब दिव्य शक्ति थी उन पत्तों में। और वो पत्ते इतने चमत्कारी थे कि मैं आपसे क्या बताऊं। और जो वो पत्ते थे, कम से कम उनके पास 2 से 3 पत्ते थे। तो एक तो मेरे पिताजी ने रख लिया था और 2 पत्ते जो है मेरे पिता के मित्रों ने रख लिया था। अब उन पत्तों को लेकर के जो है वो दोबारा जंगल में गए ढूंढने के लिए। उन्होंने बहुत खोजा मित्रों, पर वो हमारे पिताजी के मित्रों को और हमारे पिताजी को नहीं मिला। वो उन्होंने पूरा जंगल छान मारा और फिर इसके अगले दिन भी वो दिन में भी गए, शाम में भी गए, लेकिन वो नहीं मिला। बहुत कोशिश करी उन लोगों ने दोस्तों, लेकिन वो पौधा आज भी नहीं मिला। लेकिन उसके जो पत्ते थे उन्होंने मिलाया भी बहुत, पत्तों को लेकर के भी गए और उन्होंने उस पत्ते को धो करके रख लिया और दवाई के तौर में जिसको भी कोई प्रॉब्लम थी, हड्डियों में मोच थी, हड्डी कमजोर थी या हड्डी टूटी हुई थी, तो वो दवाई दे देते थे। तो वो हड्डी मात्र 3 दिन से 7 दिन में जुड़ जाती थी। जी हाँ दोस्तों, और समझ में आई बात, इतनी चमत्कारी थी।
और भाई साहब इतनी दिव्य औषधि थी जिसको पाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, बहुत जो है जद्दोजहद से मेहनत की गई। और जो है मतलब हम मित्रों ने, पिताजी के हमारे और हमारे पिताजी ने बहुत मतलब ढूंढने का प्रयास किया उसे, और जंगल में गए परंतु वो बूटी नहीं मिली। बस वही 3 पत्ते थे उनके उनके किस्मत में, या फिर हम यूं कहें भाई वो बूटी ऐसी थी, इतनी चमत्कारी थी, मैं आपसे क्या बताऊं। और ये बात हमारे पिताजी ने हमसे बताई थी उस रहस्यमय बूटी के बारे में। और दोस्तों मैंने भी ढूंढने का प्रयास किया परंतु मुझे भी नहीं मिली वो बूटी। शायद वो पत्ते 3 पत्ते ही किस्मत में थे, परंतु पता नहीं वो पौधा कहाँ गया, यानी वो पेड़ कहाँ गया, आज तक कुछ पता नहीं चला। उसको बहुत ढूंढने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं मिला दोस्तों। और इसलिए वह बूटी आज एक रहस्य बनकर रह गई, इसलिए मैंने उसको आज रहस्यमय बूटी नाम दिया। और वो पत्ते बड़े ही विचित्र पत्ते थे, बहुत अद्भुत पत्ते थे दोस्तों। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं ना हमारे भारतवर्ष में, जी हाँ लाखों, जी हाँ दोस्तों, लाखों करोड़ों प्रकार की औषधियां हैं भाई। जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों में, हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों में, हमारे उत्तर प्रदेश के जंगलों में, हमारे बिहार के जंगलों में, हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमारे जो है उत्तराखंड में, हमारे कश्मीर में, हमारे दोस्तों मतलब ना यानी असम में, यानी जितना भी हमारा जो भारतवर्ष जड़ी बूटियों से लदा हुआ है। और ऐसी 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 दिव्य जड़ी बूटियां हैं कि मैं क्या कहूँ। तो दोस्तों, और जो वो लास्ट के जो 3 पत्ते बचे थे उन्हीं का ही प्रयोग करा। फिर एक समय आया वो पत्ते भी खत्म हो गए और बाद में बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिली, तो वो एक रहस्य बन के रह गई। इसलिए हमने उसका नाम रखा रहस्यमयी बूटी। समझ रहे हो दोस्तों। और ऐसी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां, चमत्कारी औषधियां हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, मनुष्यों की उम्र बढ़ा देती हैं भाई। 1000 से लेकर के 2-2000 साल तक उम्र उनकी बढ़ा देती है, 700 साल, यानी 400 साल से लेकर के 2-2000 साल। बताओ कितनी शक्तियां हैं भाई इस धरती की औषधियों में, वन औषधियों में, जंगली वन औषधियों में। इसलिए हम कहते हैं हमें जंगल बचाना चाहिए, वनस्पतियां बचानी चाहिए, उसका रक्षण करना चाहिए। ये मेडिसिन बहुत ही शक्तिशाली होती हैं आयुर्वेदिक, इसका कोई नुकसान नहीं होता खास, इसके लाभ ही लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों आप भी इसका लाभ लीजिए, इस जानकारी का जो मैंने आपको बताया है। और ऐसी जानकारी आपको हम लाते रहेंगे। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले। और मैं सभी से कहूँगा कि अब सभी लोग आयुर्वेद की तरफ जाइए और आयुर्वेद की पुस्तक पढ़िए ताकि लोगों के रोगों का निदान हो सके, भयंकर से भयंकर रोगों का। और दूसरी चीज़, और बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के ही तांत्रिक प्रयोग हैं जिसको हमारे तांत्रिक साधुओं ने जो तांत्रिक जो ओझा थे उन्होंने उस पर शोध किया और उनसे सिद्धियां प्राप्त करी, क्योंकि उनमें भी प्राण शक्ति होती है। प्राण शक्ति बल पर जो है उसको जो क्या कहा गया, तांत्रिक शक्ति कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो देखी। आपका बहुत बहुत आभार।